तैयारी करीब करीब प्रचार सब समाप्त हो गया है और हमें लगता है कि रैली इस दौर के लिए एक ऐतिहासिक रैली होगी जो न सिर्फ बिहार के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक ज़रूरी राजनीतिक संदेश इस रैली से जाएगा। दो तीन विषय पर ही आप लोगों से कुछ बात करनी थी। एक तो जो राज्यसभा के चुनाव हुए और बिहार में भी जो इस सत्र में दिखा कि भारतीय जनता पार्टी अब बिल्कुल एक खरीद फरोख्त की पार्टी बन गई है। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करने वाली आज उस पार्टी का काम हो गया है दूसरे तमाम दलों को तोड़ना, सरकारों को तोड़ना, पार्टियों को तोड़ना, विधायकों को खरीदना। तो जो चंडीगढ़ मॉडल हमने देखा, लगभग उसी चंडीगढ़ मॉडल के आधार पर ही हिमाचल में भी राज्यसभा का चुनाव लड़ा गया, उत्तर प्रदेश में हमने देखा और बिहार में 12 जनवरी से वही 12 फरवरी से वही खेल चल रहा है। तो ये बहुत बड़ा सवाल है। आज देश में सबसे भ्रष्ट अगर कोई पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी, और राजनीतिक और आर्थिक भ्रष्टाचार का चरम देश में भारतीय जनता पार्टी ने ला दिया है। तो हमें लगता है कि अब तो बिहार में ख़ास तौर पर जो हो रहा है रेगुलर, उससे तो और दिख रहा है कि ये पार्टी पूरे देश के लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा बीजेपी का जो भ्रष्टाचार का कल्चर है बहुत बड़ा खतरा है। तो हमें लगता है कि इस चुनाव में अन्य तमाम मुद्दों के साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि आर्थिक राजनीतिक भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करना ज़रूरी है। तो चुनाव सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में टिप्पणी की, लेकिन वो बिल्कुल साफ था कि जो अपने आप में एक भ्रष्टाचार था, संविधान विरोधी एक तरीका था और आर्थिक भ्रष्टाचार भी था। और उसी भ्रष्टाचार के बल पर जो पैसे इकट्ठे किए गए, उसी पैसों से अब हर जगह सरकार गिराना, पार्टियों को तोड़ना, विधायकों को, सांसदों को खरीदना, ये काम चल रहा है। तो एक तो ये मुझे कहना था आप लोगों से। दूसरा, दिल्ली में वकील हसन के घर को जिस तरह से गिराया गया, तो मैं तो हैरान हूँ ये सुन करके कि ये बुलडोज़र राज कहाँ तक पहुँच गया है। नवंबर महीने में पूरे देश में इस बात को लेकर हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अंततोगत्वा हमारे देश के जिनको रैट माइनर कहा गया, आर्टिजनल माइनर्स, उन लोगों ने उन तमाम 40 मज़दूरों को जो फंसे हुए थे सिरकियारा सुरंग में, जिसमें हमारे बिहार के बहुत सारे मज़दूर थे, झारखंड के बहुत सारे मज़दूर थे, तो इन मज़दूरों को बचा लिया। और वो जो मज़दूरों को बचाया गया, उस पूरे बचाव कार्य का जो सबसे बड़े संगठक थे वकील हसन, और उनके घर को अतिक्रमण का आरोप लगा करके बिना नोटिस दिए तोड़ दिया गया और आज वो सड़क पर बैठे हुए हैं। तो जिनको पूरे देश ने माना कि हमारे देश का एक नेशनल हीरो है, और उनके घर को गिरा दिया गया। और बिल्कुल अब लगातार दिल्ली में इस तरीके से घर गिराए जा रहे हैं। तो ये बहुत शर्म की बात है और हमें लगता है कि देश के लिए सोचने वाली बात है कि जो बुलडोज़र राज जो उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ, अब ये पूरे देश में पूरा तांडव चल रहा है बुलडोज़र का। तो पहले आवास नीति की बात होती थी, सबके लिए पक्का मकान 2022 तक इसकी बात होती थी। अब बस चारों तरफ अगर नज़ारा मिल रहा है तो बुलडोज़र से आज कहाँ गिराया गया, कल कहाँ घर गिराया गया, कितने घर गिराए गए, अब इसी की चर्चा हो रही है। तीसरा, अभी कल जो विधानसभा में हमने देखा कि जो भाजपा का मॉडल है कि एक दिन में 1 दर्जन बिल पास करा दो, बिना चर्चा, बिना बहस, और ऐसे ऐसे बिल पास करा दो कि बिना किसी बहस के, जिससे पूरे देश की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो ख़त्म हो जाए। तो हमने देखा कि क्राइम कंट्रोल के नाम पर क्राइम कंट्रोल अमेंडमेंट बिल पास कर दिया गया। तो मैं हैरान हूँ कि नीतीश जी जब से मुख्यमंत्री बने थे
तो उनका तो एक ही क्लेम था सबसे बड़ा कि बिहार में हमने क्राइम मिटा दिया, बिहार में जंगल राज था हमने समाप्त कर दिया और सुशासन ला दिया। दूसरा उनका क्लेम था विकास। तो विकास का क्लेम तो खैर अभी सर्वे से काफ़ी उजागर हो गया, जिसको विकास कहते थे उस विकास के चिराग तले गरीबी का इतना घना अंधेरा है, तो वो तो दिख गया है। लेकिन अब ये क्राइम कंट्रोल के नाम पर तो पूरे बिहार के अंदर नौकरशाही को खुली छूट दे देना और बिहार को एक पुलिस राज में, इससे पहले पुलिस एक्ट भी किया गया, पुलिस राज में तब्दील कर देना, तो हमें तो लगता है कि ये बिल्कुल जो मॉडल उत्तर प्रदेश में है जोगी राज में बुलडोज़र मॉडल, अभी तो भारतीय जनता पार्टी अभी भी नीतीश जी को ही सामने रख करके चल रही है, बस कुछ समय की बात है। बीजेपी की कोशिश है कि उत्तर प्रदेश की तरह बिहार में भी उसकी अपनी सरकार बन जाए और वो मॉडल आ जाए, योगी राज का मॉडल, माफिया मॉडल, बुलडोज़र का मॉडल भी हम बिहार में आ जाए। ये बहुत बड़ा खतरा है पूरे बिहार के सामने और हमें लगता है कि हमारे साथियों ने तो विधानसभा में कुछ आवाज़ उठाने की कोशिश की, लेकिन विधानसभा में वो तो मौका ही नहीं था। लेकिन जो जिस तरह से आनंद फानन में ये पारित करा दिया गया, हम लोग इसको बिहार में एक बड़ा जन मुद्दा बनाएंगे और बिहार के लोकतंत्र को बचाने के लिए और ताकि बिहार 24 के चुनाव में अपनी भूमिका निभा सके, इसके लिए भी हमारी पूरी कोशिश रहेगी। तो फिलहाल तो इतनी बात है। और ये जो विधायक तोड़ने की कोशिश है, तो इसमें भाजपा का मॉडल है कि कुछ को तो खरीद लो, कुछ विधायकों को डरा दो, झुका दो, और जिनको आप डरा नहीं सकते, जिनको खरीद नहीं सकते, उनको मनोज मंजिल की तरह झूठे मुकदमे में फंसा करके उनकी सदस्यता छीन लो। ये जो मॉडल चल रहा है, तो इस मॉडल के खिलाफ भी हम लोगों को पूरे बिहार में सजग होना होगा। और जहाँ जहाँ से भी इस तरीके से विधायक दल बदल करके जा रहे हैं, तो पार्टियों ने तो लिख के दे दिया है स्पीकर के पास, मुझे नहीं पता स्पीकर क्या कार्रवाई करेंगे नहीं करेंगे। हम अपील करेंगे मतदाताओं से, अपील करेंगे मतदाताओं से, ख़ास तौर पर बिहार के उन तमाम दलित गरीब मतदाताओं से जिन लोगों ने पिछले चुनाव में महागठबंधन के पक्ष में वोट दिया था और उसमें हम लोग भी गए, अपील किए लोगों से, और उस वोट के बल पर जो विधायक चुने गए थे और जो विधायक आज इस तरह से राजनीतिक विश्वासघात कर रहे हैं, तो मतदाताओं को बिल्कुल अपनी राय स्पष्ट करनी होगी। और एक तो हम लोग चाहते ही हैं कि देश में ऐसा कानून बने कि सीधा अगर कोई दल बदल करना चाहते हैं, पहले इस्तीफ़ा दो, विधायक बने रहेंगे और जो जब मर्जी जिधर चले जाएंगे। तो जो नीतीश जी मुख्यमंत्री में जो मॉडल यहाँ लोकप्रिय बना दिए हैं, वही मॉडल अब नीचे भी संस्थाबद्ध हो रहा है कि लोग बने रहना चाहते हैं और इधर उधर करना चाहते हैं। जो इधर उधर वाला मॉडल ला दिए हैं नीतीश जी बिहार में, तो वो बिहार के लिए, पूरे देश के लोकतंत्र के लिए बेहद घातक मॉडल है और मजाक बना के रख देगा। तो इसलिए एक तो ज़रूरी है कि दल बदल हो तो पहले इस्तीफ़ा हो, और मतदाताओं से हम अपील करेंगे कि निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव में, अगले विधानसभा चुनाव में भी इस पर ध्यान देना होगा। और जब भी मतदाताओं का ये अपमान अगर होता है, उनके जनादेश का अगर ये अपमान होता है, तो उसके खिलाफ मतदाता को आगे आना होगा और ऐसे लोगों को राजनीतिक तौर पर सजा सुनानी होगी। कोर्ट में हम लोग गए हैं, हाई कोर्ट में अपील हो गई है। दीपांकर जी, 1.5 साल पहले आपने मुझे एक इंटरव्यू में कहा था कि नीतीश जी के साथ जाना मुश्किल है क्योंकि वो पलटूरा, हमेशा पलटते रहते हैं। तो जब आप तेजस्वी के नेतृत्व में नीतीश जी के साथ सरकार आप बनाए, तो फिर आपको ये जानकारी तो थी कि ये पलटी मारेंगे। तो जैसे आप सीधे कहते हैं कि चुनाव में ही जाके देख लिया जाए, पलटी मारे तो मार ली। आपने भी तो कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट देके उनके मन को बढ़ाया कि लो भैया पलटी मारो, हम आते जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं। नीतीश जी जिस समय आए, उन्होंने महागठबंधन की बैठक में कहा, राजनीतिक तौर पर गलती स्वीकार करते हुए आए। हमने अपने महाधिवेशन में उनको बुलाया, हमारे महाधिवेशन में पूरे देश भर के वहाँ प्रतिनिधि थे, सबके सामने उन्होंने कहा
तो हमने तो ये देखा कि भाई आज देश में जो स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा फासिस्ट राज चल रहा है, तो इसके खिलाफ अगर कोई आते हैं, हाँ ये हमसे अगर कहिएगा तो आकलन में ज़रूर हम भी नहीं समझ पाए थे। हमने सोचा कि नीतीश जी उधर से एक तरीके से थक हार करके आए हैं, सेवानिवृत्त होकर के आ गए हैं, फिर जा कर के सेवादान करेंगे उस तरफ, ये हमें उम्मीद नहीं थी बिल्कुल। हमने सोचा था कि आप आए हैं इतना दिन रहने के बाद, जैसे शिवसेना वाले भी आए हैं, एनडीए से और भी कुछ लोग आए हैं, तो ये ज़रूर हमने सोचा था कि आए हैं तो आप रहेंगे। विधायक लगातार टूट रहे हैं, कांग्रेस के भी विधायक, आरजेडी को तो सबसे ज्यादा झटके लगे हैं, आज भी एक विधायक शामिल हो गए हैं। दल बदल कानून को लेकर इतनी बेपरवाही क्यों है विधायकों में, क्या खेल चल रहा है? क्योंकि जो राजनीति की सामान्य समझ भी है वो जानता है कि जिस पार्टी के 78-79 विधायक हों, उठ के 4 विधायक टूटेंगे तो उनको दल की मान्यता नहीं मिलेगी, उनकी सदस्यता चली जाएगी, फिर भी टूट रहे हैं। एक तो इसको संस्थागत कर दिया गया। हमने देखा कि कितने जगह पर वो स्पीकर समय पर कोई फैसला नहीं सुनाते। पूरा महाराष्ट्र का मॉडल आप देख लीजिए। तो भारतीय जनता पार्टी ने खरीद फरोख्त को एक तरीके से कला में तब्दील कर दिया। इसको माना जाता है कि ये बड़ा स्किल है। इसी पर लोग कहते हैं मीडिया में चाणक्य का काम चल रहा है। इसी को चाणक्य नीति बना दिया गया कि कौन कितने विधायकों को तोड़ सकते हैं, खरीद सकते हैं, किस पार्टी को, सरकार को गिरा सकते हैं। तो हमें लगता है कि राजनीति की परिभाषा बदल देने की, जो सबसे ज़्यादा शुचिता की बात करते थे एक ज़माने में, और चाल चरित्र की बात करते थे, आज आप उनकी राजनीति आप देख सकते हैं। तो उनके पास सत्ता छोड़ कर कुछ भी नहीं है। सत्ता कब्जा करने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी ने मॉडल स्थापित किया, उसके चलते आप देख रहे हैं कि नीचे तक भी लोगों को ही लग रहा है। नहीं, आपने एक्सप्रेस तो हमने इसीलिए कहा कि बिल्कुल ये दल बदल कानून प्रभावी नहीं रहा, तो ये कानून में संशोधन करके बिल्कुल हमें कानून बनाना चाहिए कि कहीं कोई विधायक, सांसद अगर अपने जिस टिकट पर जीते हैं, जिस दल के उम्मीदवार के रूप में जीते हैं, उससे हटना चाहते हैं, तो पहले आप इस्तीफा दीजिए और फिर जनता के बीच में जाइए। लोकसभा चुनाव को लेके सीटों का बंटवारा महागठबंधन में क्या है? बात होगी वो अभी 3 तारीख की रैली के बाद। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा कि बीजेपी यूपी की तरह बिहार में भी सरकार बनाना चाहती है। ये तात्कालिक तौर पर आपको लगता है कि ये जल्दी इस तरह का खेल हो सकता है, या फिर इसमें समय लगेगा? कोशिश बीजेपी कर रही है? नहीं, कोशिश तो कर ही रही है अपनी संख्या बढ़ाने के लिए, और तमाम छोटी छोटी पार्टियों को हड़प जाना, और छोटी छोटी पार्टियों को हड़पते हुए, कुछ विधायकों को तोड़ते हुए। ये तो बीजेपी ने ही मॉडल तो अप्लाई किया है। असम में किया है, त्रिपुरा में किया है, बंगाल में किया है, और बिहार में भी इसी रास्ते पर बीजेपी बढ़ रही है। ये तो बिल्कुल कोशिश है। कौन दिख रहे हैं आप? चाणक्य नीति पे चल रहा है बीजेपी, आप बोले। हाँ, चाणक्य की भूमिका में कौन दिख रहे हैं? वो तो सुप्रीम चाणक्य वहाँ बैठे हुए हैं, उनके मोदी जी और अमित शाह, और उसी तरह के छोटे छोटे जूनियर चाणक्य और भी बन रहे हैं। दीपांकर जी, कहने को तो ये महागठबंधन की रैली है और तमाम आप भी आए हुए हैं, इसी तरह मिर्ची भी आ रहे हैं, जी भी हैं, राहुल गांधी भी आ रहे हैं, लेकिन पटना की सड़कों पे हजारों पोस्टर दिख रहे हैं, लेकिन वहाँ कहीं भी महागठबंधन की रैली बोल के कहीं कुछ दिखने उस पोस्टरों पे नहीं मिल रहा है। ना आप लोगों का कहीं कुछ फोटो दिख रहा है, ना कहीं कुछ नहीं, सब कुछ तेजस्वी ने हड़प। हम लोग देखिए फोटो वाले नहीं हैं। पहली बार आप लोग जानते हैं, इतने दिनों से हम लोग रैली करते आए हैं। हम लोग झंडा वाले हैं, जनता वाले लोग हैं, और आपको जनता दिखेगी, झंडा दिखेगा। और निश्चित तौर पर ये महागठबंधन की रैली है, सबकी रैली है। पहली बार हमें लगता है कि गांधी मैदान में महागठबंधन की रैली होगी। अब जाहिर सी बात है कि राष्ट्रीय जनता दल बड़ी पार्टी है, उनका बड़ा प्रचार है, तो निश्चित होगा। तो एक अंतिम सवाल दीपांकर जी आपसे और ले लेते हैं। सिवान, गोपालगंज तेजस्वी गए, वहां पर यदि आपकी पार्टी ने इज्जत नहीं बचाया होता तो वो मैदान भी नहीं भरा होता। फिर भी तेजस्वी कहते हैं कि एकदम रैली सक्सेस रही। 3-4 जिलों का आंकड़ा मैं आपको अब ये वो, अब पता नहीं, हम हर जगह का तो नहीं देखें। ओवरऑल जो इम्प्रेशन मुझे मिला है, क्या ओवरऑल इम्प्रेशन तो ये था कि अच्छा रिस्पांस है हर जगह। जब सड़क से गए हैं तब भी, और जहाँ जहाँ सभा किए तब भी। अब हर सभा के बारे में उतना डिटेल जानकारी तो हमारे पास नहीं है ना। तो नहीं दीपांकर जी, यानी हिना साहब, साहबुद्दीन से दूरी बना लेना, उनको कहीं सिवान में झटका लगेगा?
नहीं, हमें लगता है कि वो सिवान तो बिल्कुल हमने खुद ही क्लेम किया है कि सिवान से माले का क्लेम बनता है। हम लोग वहाँ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। यानी कि उपस्थिति आपकी सिवान की क्लेम के लिए थी, मतलब सिवान से आपका क्लेम है कि नहीं, उसके लिए उपस्थिति की क्या ज़रूरत है। हमें लगता है कि वहाँ क्लेम तो है ही। 2 सीट हम लोग जीते हैं, 3 सीट ही जीतते हम लोग। रघुनाथपुर में हमारा क्लेम था पहले, राष्ट्रीय जनता दल ने बहुत रिक्वेस्ट किया तो हम लोगों ने छोड़ दिया। दरौंदा सीट हमने एक प्रयोग के तौर पर लिया और दरौंदा में भी हम लोग जीतते रह गए 10,000 से कम वोट से। हम लोकसभा में आपने आरा भी डिमांड किया है, जहानाबाद भी रखा है। बाकी अब तो चुनाव बाकी बात हो जाएगी। अभी तो 3 की रैली हो जाए तो उसके बाद सीट और इसकी बात होगी। 9 और 10 तारीख को पटना में हमारे पॉलिट ब्यूरो की मीटिंग है और उसी मीटिंग में हम लोग फाइनल सीट और कैंडिडेट हम लोग फाइनल 9-10 की मीटिंग में कर लेंगे। जी, आप मानते हैं कि दल विरोधी कानून समय से लागू नहीं होता, इस वजह से तमाम राज्यों के जो विधायक हैं कहीं ना कहीं इधर से उधर जाते रहते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होता है, कहीं चले जाते हैं, आखिर में क्यों? बिल्कुल, इसमें 2-3 बात है। एक तो वो कानून बहुत प्रभावी नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी जिसकी आज सबसे ज़्यादा सरकारें हैं, उसने इसको एक तरीके से एक राजनीतिक नीति बना दिया है। इसी रास्ते पर उसकी राजनीति चलती है जगह जगह। ऊपर से हमारे नीतीश जी इसको बिहार में एक अजीब टाइप के स्पेशल पॉलिटिकल हार्ट बना दिए हैं। इधर उधर होना, मुख्यमंत्री बने रहते हैं, मुख्यमंत्री रहते हुए फिर से मुख्यमंत्री की शपथ लेने के लिए इस्तीफा देते हैं और फिर बनाते हैं। तो ये जो ऊपर से मॉडल चला है तो मॉडल नीचे भी जाएगा, वो मॉडल नीचे भी जाएगा। लेकिन हमें लगता है कि बिहार को तो बहुत साफ दिख रहा है। जनता के लिए तो बड़ी परेशानी की बात है कि हमने जिनको वोट दिया, जिन लोगों ने, इसीलिए हमने अपील की लोगों से कि सरकार कानून बदले, लेकिन जनता को भी आगे आना होगा। हमने अगर वोट दिया है बीजेपी के खिलाफ और हमारा वोट लेकर के कोई बीजेपी के साथ जाकर के अगर बैठ रहे हैं अभी, तो इससे बड़ा राजनीतिक विश्वासघात कुछ हो नहीं सकता। और ये विश्वासघात करने वाले नेताओं को, जनप्रतिनिधियों को दंडित करना होगा।